हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जैनवासी। देखिए, फाइनली लोगों ने बहुत बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फाइनली मैं सैलानी दरबार पहुंच गए। आज उनका संदल है, बहुत बड़ा दिन है। मैं सबको पहले एक बात बता देती हूँ, मैं ना किसी के लिए यहाँ बुरा करने आई हूँ और ना किसी के लिए कोई काला जादू करने आई हूँ। हाँ, जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया उनके लिए कल से 40 दिन की पूजा शुरू होगी, लेकिन आज बाबा के संदल में सिर्फ़ और सिर्फ इंसान, मैं अपने सारे यूट्यूब के लिए, सबके लिए जो इतनी मेहनत करती हूँ, जो इतना काम करती हूँ, मैं उसके लिए आई हूँ। तो पहली बात तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूँगी, रास्ता रोकने और वो करने से पहले ये बात याद रखो कि आप लोग हमारे दिमाग में भी नहीं हो, लेकिन आप लोग ऐसी हरकतें करके दिमाग में आ रहे हो। क्योंकि जब आप मेरे पर कारस्ता नहीं करते हो, मुझे पूरी शक्ल दिखाई दे रही कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि ये जगह आप लोगों के लिए भले नींबू काटने की होगी या कुछ होगी, मेरे लिए ये जगह मेरे पिता की है, अपने पिता के संदल पे आने की। क्योंकि सबसे बड़ा बात, एहसान 4 साल विद्या देवी पेट लेके घूम रही थी, हर जगह पे मजाक बन रही थी। बाबा जी ने इज्जत रखा, मुझे ठीक किया। उसकी मन्नत थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो आऊँगी, संदल के दिन आके आपको चादर चढ़वाऊँगी। बहुत इच्छा थी कि चादर देखे, उनका बुलावा था। देखिए, अगर भगवान ने आपको बुलाया है तो कोई माई का लाल किसी को रोक नहीं सकता दर्शन करने से। मैं अपने अच्छे काम से आई, अगर मैं मन में किसी के लिए बुरा सोचूंगी तो भगवान खुद ब खुद मुझे सज़ा देंगे। लेकिन कल से भी देखो, मैं आपको सामने से बता दे रही हूँ, मेरी जो 40 दिन की पूजा है वो मेरे अपने लिए है। मैं इस वक्त सिद्धियाँ प्राप्त करने, जिन्नातों को इस वक्त ऐसा हाजिर करना चाहती हूँ कि आज जो मेरे से बहुत सारे मेरे यूट्यूब के गरीब लोग हैं, जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा कोई जिन्नात पूरी तरह से हाजिर हो जाए इस 40 दिनों में। बाबा जी अपना कोई ऐसा मौके हाजिर कर दे कि मैं लोगों की मदद, जो 7 दिन 8 दिन लगता है, सामने वाले ने मुझे मैसेज किया और मैंने उस जिन्नात को उसको दिखाया, जिन्नात उसका काम तुरंत कर दे, ना उसे पैसे देने पड़े, कुछ नहीं। ऐसी बात है कि उस सबका भला भी होता रहे और काम भी होता रहे। बस इस मुहिम से मैं आई हूँ। सबकी इच्छा होती है खुद के घर की। देखिए, केशव तो मेरा आया नहीं, लेकिन जो 3 बच्चे हैं उनको तो पाल पोस के बड़ा करना है ना, उनके लिए तो घर लेना है ना, उनके लिए घर लेना है, काम करना है। जो मेरी सबकी, मैं आपको सामने से बता रही हूँ, मेरी 40 दिन की पूजा यही है, बाबा जी से यही मनाना है कि बाबा जी मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को सीएम की पदवी पे बैठने देखना चाहती हूँ। मैं खुद, देखिए, हर एक इंसान की इच्छा होती है, मुझे इतना बड़ा तांत्रिक बनना है, तांत्रिक तो हूँ मैं, तो इतना बड़ा तांत्रिक बनना है कि लोगों को पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ वो लोग मेरा नाम भी लेना, मेरे नाम से एक अगरबत्ती और इत्र भी चढ़ा देना जिन्नातों को, तो जिन्नात उनका काम कर देना चाहिए। मतलब काम भगवान का और नाम मेरा। मैं ये ताकत चाहती हूँ, बाकी दुश्मनी निकालने में कुछ नहीं। देखो, मेरा केशव नहीं आया, वो जाने दो, वो जिसका नसीब में गया, ठीक है। ऐसे भी कोई ऐसी नहीं कि मैं बांझ हूँ। 3 औलादें हैं, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। भगवान करे उनकी शादी होगी, नाती पोते होंगे, 6-7 बच्चे ऐसे ही मेरी गोद में खेलने लगेंगे, तो मुझे उस बात का कोई वो नहीं करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, एक लोगों की जन कल्याण के लिए काम करना है। लेकिन तो भी मुझे यूट्यूब पे कितने लोगों ने फ्रॉड कहा, ये कहा। अभी एक रिंकू देवी है, उसने भी फ्रॉड कहा कि ये पैसा लेके लोगों का घूमती है। मैं आपसे कभी अपने यात्रा के लिए पैसा मांगा ही नहीं है, आपने मुझे काम का दिया है, मैंने सिखाने का काम किया है। सिखाने, मैं आपको सच बोलता हूँ, आप लोगों को भी किसी को मुझसे सीखना है ना, तो ये उम्मीद मत रखो सीखने का पैसा वापस नहीं मिलता है। एक बार गुरु मंत्र दे दिया। अभी मैं अपने कामाख्या में 2500 लाख रुपये दे के मैंने गुरु मंत्र लिया था, वहाँ पंडितों ने मुझे गुरु मंत्र दिया था। उसके बाद मैं अपनी मेहनत से सब आगे बढ़ी हूँ। लेकिन अगर अभी मैं उस गुरु मंत्र पे कुछ असर नहीं हो रहा है, आज अगर कोई मेरे पे वार कर रहा है, काम नहीं होता, तो मैं जाके अपने गुरु को गाली दे के उनसे गुरु मंत्र वापस लूँ क्या? आपको पता है, आप एक पंडित और अघोरी को अपने पाखंडी ये सब बोल के आप अपने लिए काल पैदा करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का काल पैदा करते हैं। क्योंकि सामने वाला, अगर देखो, एक चाहे कोई भी इंसान हो, सामने वाला अगर एक इंसान एक बार गुस्से में आ गया ना, फिर तो वो आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देगा। ऐसी बात है। अभी मैं खुद बता रही हूँ ना, पहले कुमाता जैसी औरतों ने मेरे पैसे को देखकर मुझे आदमी छोड़ दिए थे मारने के लिए। अब कुमाताओं जैसी और भी बहुत सारी महान औरतें हैं जो दूसरों के, मैं खुद बोल रही हूँ, मेरे घर के बच्चों को, मेरे परिवार को टारगेट बना के मुझे गिराने पे लगे। कभी ये नहीं सोच रहे कि एक उंगली आप मेरी तरफ करो, 4 आपकी तरफ भी है। आपके घर में भी आपकी औलादें हैं, आप दूसरों के घर की औलादों को बिगाड़ोगे, दूसरों के घर की औलादों को बागी बनाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी औलादें भी वही हो। ऐसा नहीं हो कि आप एक अघोरी से पंगा ले रहे हो उसके परिवार को टारगेट करके, तो ऐसा नहीं हो कि आपकी 7 पीढ़ी में कोई दिया जलाने वाला ना बचे, कोई आप मरो तो आपको कोई अग्नि देने वाला ना बचे। ये बात याद रखो, मैं सीधा बोल रही हूँ। क्योंकि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ भगवान के सामने अर्जी लगाऊंगी कि मैं आपके सामने क्या काम कर रही हूँ।
मैंने इनका बुरा नहीं सोचा ना, तो ये मेरा बुरा क्यों सोच रहे हैं? ये दरबार को सबने जादू टोने का दरबार समझ के रखा है। मेरे लिए ये दरबार बहुत अलग है। ये दरबार में मैंने अपनी जान बचाने का सोचा है। मैंने सोचा है कि इधर बाबा जी ने मेरी जान बचाई है। 4 साल तक पेट लेके घूम रही थी, मजाक बन रहा था। हाँ ठीक है, हालांकि बच्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन कौन सी 5 जून की में जटाएँ दी उन्होंने मुझे, यहाँ से ही ये जटाएँ मिली हैं। बच्चा नहीं दिया तो जटाओं का गिफ्ट दिया। मैं सबको बोलती थी मैं अघोरी हूँ, लेकिन क्या प्रूफ था कि अघोरी हूँ? उन्होंने मुझे पहचान दी इस अघोरी की। आज मैं जिस जगह से गुजरती हूँ, पुलिस, वकील या कोई भी मुझे देखता है तो उनको मुझसे बात करने को डर लगता है। मेरा रूप देख के उन भाग जाते हैं। उन्होंने महाकाली का महाकाल और महाकाली का स्वरूप दिया मुझे बाबा जी ने। मैं लोगों का भला करने के लिए काम कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पे इतनी ताकत हो कि पिछले साल बाबा जी मेरे सिर्फ 10 लड़कियों की शादी करा पाई, आने वाले समय पे 10,000 लड़कियों की शादी करा पाऊँ, लोगों का भला कर पाऊँ। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज तो संदल है मेरे बाबा जी का, आज मैं करूँगी। सामने से कह रही हूँ, मैं कल से 40 दिन की पूजा होगी। मैं एक ही बात का बोलूँगी कि बाबा जी मैं यहाँ पे किसी का बुरा करने नहीं आई हूँ, लेकिन तो भी जिसने मेरे केशों को मेरे से दूर किया उसको उसकी सज़ा दो। उसको सज़ा दो, ना कि उसके बच्चों को सज़ा दो। उसको ऐसी सज़ा दो कि ज़िंदगी भर वो पलक से इंसान उठ ना पाए, खा ना पाए, पी ना पाए। जिस तरह से लोगों को परिवार से दूर करते, उनका परिवार भी उनको देख के घिन भरे। मतलब शरीर में इतनी सड़न पैदा करो, इतनी बदबू दो कि आदमी उस तरह से भाग जाए उनको। मतलब कहते ना, जब तक इंसान स्वस्थ रहता है ना तभी तक मस्त रहता है। जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना तो परछाई भी साथ छोड़ के भागती, याद रखना। दूसरा, जो मेरे परिवार को बागी बनाते, ब्लैक मैजिक करते, अपने आप को अच्छा बताते, उनके घर में भी उनका परिवार कभी सुख से नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जो मेरे यूट्यूब को बंदिश करना चाहते हैं, मेरे घर तक पुलिस का लेटर भेजते हैं, जो पुलिस वाले बेकर सोचे समझे मेरे घर तक आ जाते हैं, इन 40 दिनों में उनका सस्पेंड ऑर्डर मिलना चाहिए। मतलब जो भी आज तक पैसा खा के मेरे घर तक आए हैं लेटर लेके, मैं चाहती हूँ कि इन 40 दिनों के अंदर मुझे पता चलना चाहिए कि उनका सस्पेंड ऑर्डर नहीं, उनकी मौत की खबर आनी चाहिए कि अचानक से कार एक्सीडेंट में उन पुलिस वालों की मौत हो गई। जिसने मेरे घर पे लेटर भेजा, मैं चाहती हूँ कि उसकी मौत की खबर आनी चाहिए। दूसरी बात, जो लोग मुझसे यूट्यूब पे काम करा रहे हैं और उसके बाद मुझे पागल में गिनती कर रहे हैं, मुझे पाखंडी बोल रहे हैं, ये बोल रहे, तो ठीक है, मैं सीधी बात कहती हूँ, 40 दिन की पूजा सिर्फ ऐसे नहीं होती। दो भगवान का पलड़ा सबके लिए बराबर रहता है। अगर मैंने आपके साथ बुरा किया रहेगा, सीधी बात है, मैंने आपके साथ बुरा किया रहेगा तो इन 40 दिनों में भगवान मुझे यहीं पे ख़त्म कर देगा। मैं अपने घर पे कभी वापस नहीं जा पाऊँगी। और मेरे तीनों बच्चों के सदके भगवान मेरे तीनों बच्चों को उठा लें, पूरा परिवार मेरा ख़त्म कर दे, बात ख़त्म। लेकिन अगर आपने मेरे पूजा पाठ का मजाक बना के मुझे पाखंडी बना के मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की है, मेरे पूजे को ख़राब करने की कोशिश की है, तो ये सेम थिंग आपके साथ होना चाहिए। आपके घर में भी आपकी मौत होगी, आपके बच्चों की मौत होगी। 40 दिनों के अंदर आपके परिवार में भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। भाई जैसे को तैसा बराबर पलड़ा भारी रहना चाहिए। अगर मैं गलत करी तो मैं और मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाए, आप गलत करें तो आप और आपका पूरा परिवार ख़त्म हो जाए। बस ये मैं भगवान के सामने अर्जी रखूँगी। सैलानी दरबार है ना, लोग देते हैं ना, मैं तो मांग नहीं रही हूँ, मैं तो उनके सामने चौखट पे बैठ के अपनी अर्जी लगा रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि एक माँ हूँ, बच्चे पैदा की हूँ, बच्चे कोई मज़ा मार के तो पैदा की नहीं हूँ, 9 महीना कोख में रख के पैदा की हूँ। उनकी सुख सुविधा का ध्यान देना मेरा काम है। लेकिन उन सुख सुविधाओं के बीच में उन्हीं बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए लोग बागी बनाते हैं, काम पे जाने को मजबूर करते हैं। बताओ कि कितनी गलत बात है। तुमको खर्चा उठाने के लिए तुम दूसरों की बेटियों को काम पे जाने को मजबूर करती हो। जिन बच्चों को कभी किसी ने ग्लास नहीं उठाया है, घर में बर्तन नहीं उठाया है, तुम्हारी वजह से दूसरों का गंदगी उठाते, बर्तन उठाते, पोछा मार, बर्तन उठाते, ग्लास उठाते, वो तुमको अच्छा लग रहा है ना। तो तुम्हारी औलादों को ज़िंदा रहने का क्या मतलब? और किस लिए? तुम्हारी औलादों की वजह से। तुमको ऐसा है, प्यार मोहब्बत यही ख़त्म करना है मुझे, बात ही ख़त्म। तो तुम अपनी करो, मैं अपनी करती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये दरबार में बैठी हूँ, मैं एक ही बोलूँगी, अगर बाबा मैं पाखंडी हूँ, मैं झूठी हूँ, मैंने इन लोगों के साथ गलत किया है, तो आने वाले 40 दिनों की पूजा में आप मुझे और मेरे तीनों बच्चों को मार देना, उठा लेना इस दुनिया से। लेकिन मैंने अगर पाखंड नहीं किया होगा, जो लोग इस तरह से मेरे पीछे पड़े, मेरे बच्चों को बागी बना रहे, ये सब करे, उनके भी घर में किसी को जिंदा मत रखना, उनको भी वही सज़ा देना जो मैं अपने लिए सोची हूँ। बस इतना ही बोलूँगी। अब देखेंगे बाबा जी किसको सज़ा देते, किसकी सुनाई देते 40 दिन में, मेरी या मेरे दुश्मनों की, या जो मेरे साथ मेरे को यूट्यूब पे पाखंड बोलते उनकी। ठीक है, चलो।